ये कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, भाव है और जीवन के हर क्षेत्र में उसका एक प्रभाव है। हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने ये निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सरस्वती हिंदी जगत द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें सरस्वती हिंदी जगत संस्था की अध्यक्षा प्रियंका मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, राजशेखर मिश्रा, प्रतिभा मौर्य, महिमा पाठक, अंजना अग्रवाल, सरिका अग्रवाल, अर्ची जैन, रुचि अग्रवाल, गरिमा अग्रवाल, तृप्ति शुक्ला आदि कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्षा प्रियंका मिश्रा ने बताया कि वे किस प्रकार विदेश के छात्रों को हिंदी पढ़ाकर हिंदी की ओर भी प्रचारित कर रही हैं। इसके साथ ही वे चाहती हैं कि हमारे देश भारत में इस ऑर्गेनाइजेशन को इसलिए शुरू किया क्योंकि उनका मानना है कि हिंदी हमारे देश के लिए बेहद ज़रूरी है। क्या कहना चाहेंगे, हमारे देश में इतना प्रचार नहीं हो रहा है हिंदी में, उसके लिए कैसा महसूस करती हैं? बहुत दुख होता है। कई बार जो भारतीय मूल के लोग हैं वो बाहर भी, कई ऐसे लोग मुझे मिले विदेशों में जब मैं रहती थी सिंगापुर में, जहाँ पर लोग सोचते हैं अरे हिंदी मत बोलो, हिंदी क्यों बोलनी है, अंग्रेज़ी में बात करो। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी एक बात कि जो अपनी जड़ों से नहीं जुड़ा है उसकी कहाँ से तरक्की होगी, आप ये बताइए। जो पेड़ जड़ से नहीं जुड़ा है वो बढ़ेगा कैसे? मैम जैसे अभी G20 हुआ, जी हाँ जी, उसमें काफ़ी सारे ऐसे लोग आए हैं जो विदेशों से हैं, लेकिन वो हमारी भारतीय संस्कृति की तरफ आकर्षित हुआ है। चाहे उनका पहनावा हो, चाहे जो कुछ भी हो, सब कुछ दर्शाया गया है इसमें। तो कहीं ना कहीं हमारे भारत का प्रचार विदेशों में भी हो रहा है, लेकिन हमारा भारत देश, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो कहीं हिंदी बोलने में कतरा रही है। उसको किस तरीके से लेती है और इसके लिए पेरेंट्स को क्या कहेंगी? मेरे ख्याल से मैम उसके लिए हम सब सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। हम ये नहीं कह सकते पेरेंट्स जिम्मेदार है। आई थिंक कहीं ना कहीं स्कूलों में भी अब ये आवश्यकता है कि हम हिंदी को क्रिएटिव तरीके से पढ़ाएं। जिस तरीके से आप देखेंगे आजकल फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और भाषाओं को कितने क्रिएटिव तरीके से पढ़ाया जाए। 3D क्लासरूम्स बन रहे हैं आजकल। आप देखिए, आपको विजुअल्स दिखाए जाते हैं। हिंदी पढ़ने पढ़ाने का आज भी वही तरीका है कि आप का खा गा गा शुरू कर दीजिए, का से कबूतर, खा से खरगोश। हम उसी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने अपनी 200 ऐसी वर्कशीट्स बनाई हैं जो बड़ी सुंदर सुंदर तरीके से आई कैचिंग, हम लाइव वर्कशीट्स बना रहे हैं जहाँ बच्चे लाइव कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर हम हिंदी को टेक्नोलॉजी से जोड़ के बच्चों को पढ़ाएं, प्लस हिंदी का रस बच्चे को दें। बच्चों को हिंदी क्यों नहीं अच्छी लगती? क्योंकि उन्होंने सूरदास जी, बिहारी जी, इनके जो दोहे हैं, इनका जो रस है, जो कहानियाँ हैं, महादेवी वर्मा की आप कहानियाँ पढ़िए, वो कहानियाँ अगर हम बच्चों को पढ़ के सुनाएं, उनका अर्थ बताएं, तो बच्चों में अपने आप प्रेम जागेगा। क्यों नहीं जागेगा? तो मेरे ख्याल से हम सब भारतीयों की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को हिंदी पढ़ाने का, हिंदी भाषा सिखाने का प्रयास करें। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी देखिए बहुत बढ़ने वाली है आगे। उसका सीधा सा कारण ये है मैम कि इंडिया इस समय बहुत बड़े वैश्विक स्तर पर ग्लोबल मार्केट बन रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने, आप देख रहे हैं, पिछले 8-10 सालों में बहुत काम किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं हिंदी में भाषण देते हैं, हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोलचाल की भाषा है। तो अगर अमेज़ॉन को हिंदी इंडिया के साथ काम करना है, गूगल को काम करना है, तो उन्हें यहाँ आना है तो हिंदी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी भाषियों के साथ काम करनी है। कई ऐसे हिंदी भाषी हैं विदेशों में जो बहुत अच्छा काम करते हैं, मतलब IT प्रोफेशनल्स हैं, किसी अपनी फील्ड के बहुत बड़े माहिर हैं, उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, वो लोग उनको हायर करते हैं और उनके लिए ट्रांसलेटर लगाते हैं। तो हमको ये नहीं सोचना कि अगर हमको हिंदी आएगी तो हमारा कोई भविष्य नहीं है, ऐसा नहीं है। हिंदी को मतलब सिर्फ भाषा की तरह नहीं लेना है। मैंने कविता में लिखी जिसकी पहली लाइन ये है कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं, भाव है और जीवन के हर क्षेत्र में उसका एक प्रभाव है। तो हमें उस भाव को समझना है कि हिंदी हमारी राजभाषा है और उसको बोलना है। मैम आपके साथ कुछ शिक्षिकाएँ हैं, आज सरकार से क्या मांग करेंगी? हमारी भारत सरकार से मैं उत्तर प्रदेश में रहती हूँ, मैं प्रयागराज की मेरी पैदाइश है, तो मैं गंगा मैया की बेटी हूँ। तो मैं योगी जी से यही गुजारिश करना चाहूँगी, अगर हमें भारत सरकार के साथ जुड़ने का एक मौका मिले तो हम हिंदी और टेक्नोलॉजी दोनों को मिलाकर एक ऐसा कोर्स कंटेंट बनाना चाहते हैं जो ना सिर्फ विदेशों के बच्चों को बल्कि हमारे भारत में रहने वाले बच्चों के लिए भी बहुत ही मज़ेदार हो, रोचक हो। तो अगर सरकार का सहयोग मिल जाएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि फिर हम कोई भी बड़ी फिज़िक्स वाला बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता, फिर हम हिंदी वाली बनेंगे। जी, जिससे आप जुड़े, पहले कैसे शुरुआत हुई इस कार्यक्रम की? हाँ जी, जब प्रियंका मैम ने इस संस्था की शुरुआत की तो उन्होंने हम जैसे अध्यापिकाओं से संपर्क किया, बहुत कुछ सिखाया है, बहुत आत्मविश्वास दिया है, क्योंकि शुरू में डर लगता था हमें भी कि कैसे करेंगे, बट इन्होंने बहुत सिखाया और बहुत आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया है। और आज बहुत से बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हैं और
मैं कर रही हूँ अच्छा शायद इनके बहुत अच्छा करा रही है मेरे साथ। मैम कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिंदी के साथ साथ महिला सशक्तिकरण को भी आगे बढ़ा रही है प्रियंका जी, उसको लेकर क्या कहेंगी? ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि हर घर में तो सब जगह यही कहा जाता है तुम ये नहीं कर सकती, तुमसे ये नहीं होगा, तुम्हें ये क्या करना है, और फिर तुम्हारा ये काम ज़रूरी नहीं है, पहले घर का काम करो, पढ़ाई तो बाद में होगी, तुम छोड़ दो, तुम्हारे कोई तकलीफ़ है रहन दो, ये मत करो, तुम छोड़ दो। तो महिला को तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि वो कुछ छोड़ नहीं सकती, उनके लिए भी उतना ही सब ज़रूरी है, जैसे कि घर ज़रूरी उतना ही आपके लिए आगे बढ़ना और दूसरों के आगे दिखना भी ज़रूरी है। जी हाँ, मुझे शुरुआत में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आई थी क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैम ने उसमें बहुत हमारा सपोर्ट करा। उन्होंने हमें नए नए तरीके बताए कि किस तरह से हम लाइक स्क्रीन शेयर करके हिंदी में लिख कर बच्चों को सिखा सकते हैं। मैम ने हमें बहुत सी तरह की स्लाइड्स दी जिसके माध्यम से हम सिखा सकते हैं। मेन प्रॉब्लम हमें थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को फेस करने में आई ऑनलाइन की, लेकिन धीरे धीरे आज हमें बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है और हम बहुत